इस सत्र में स्वागत है। आज हम त्रिपुरा में 2025 के मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, फोकस रहेगा एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज पर। और हमारे पास जानकारी है आधिकारिक वेबसाइट्स और कुछ विश्लेषणों से। सही। तो आज का लक्ष्य है त्रिपुरा की एडमिशन प्रक्रिया को समझना और खासकर अभी जो काउंसलिंग शुरू हुई है उस पर ध्यान देना। हाँ, ये जरूरी है। और त्रिपुरा, जैसा आपने कहा, छोटा राज्य है, पर सुनने में आया है कि यहाँ कुछ दिलचस्प मौके भी हैं, शायद बाहर के छात्रों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इसे खास बनाता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। त्रिपुरा में ये मेडिकल एडमिशन का काम देखता कौन है? डीएमई त्रिपुरा, टीआरएमसीसी, ये नाम आ रहे थे सामने। हाँ सही। त्रिपुरा का चिकित्सा शिक्षा निदेशालय मतलब डीएमई जो 2011 में बना था, वही इसे ओवरसी करता है। और काउंसलिंग जो है वो त्रिपुरा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी टीआरएमसीसी देखती है। अच्छा। और उन्होंने अभी हाल ही में नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया है। वेबसाइट जरूर नोट कर लें, dme.tripura.gov.in, और काउंसलिंग के लिए trmcc.mis.nic.in या dmeonline.tripura.gov.in। ओके, तो चलिए एमबीबीएस की बात करते हैं। सबसे पहले सरकारी कॉलेज के क्या विकल्प है वहाँ? देखिए, सरकारी में एक ही मुख्य कॉलेज है, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एजीएमसी। सीटें इसमें करीब 120 के आसपास हैं। अलग अलग जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है डेटा, पर लगभग इतनी है। 120, ठीक। और हाँ, रिम्स इम्फाल में भी त्रिपुरा के छात्रों के लिए 13 सीटें रिजर्व्ड हैं। अच्छा, ये भी है। और ईजीएमसी की फीस वगैरह क्या रहती है अंदाजन? अगर अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ की बात करें तो सालाना ट्यूशन फीस करीब 75,000 रुपए है। और एडमिशन के समय मतलब पहली बार में करीब 1,15,000 रुपए जमा करने होते हैं। हॉस्टल फीस अलग है, वो शायद 1,300 रुपए के आसपास है। ठीक है। और निजी कॉलेज, यहीं पर वो खुला राज्य वाली बात आती है ना? बिल्कुल सही। त्रिपुरा निजी कॉलेजों के लिए एक ओपन स्टेट है, मतलब दूसरे राज्यों के छात्र भी यहाँ मैनेजमेंट कोटा या NRI सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से निजी कॉलेज हैं? 2 हैं। पहला है त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज TMC और उससे जुड़ा डॉक्टर BRM टीचिंग हॉस्पिटल। इसमें कुल 100 सीटें हैं। 100 सीटें। और इसमें बाहर वालों के लिए कितनी हैं? इसमें से 80 तो स्टेट कोटा की हैं और 20 सीटें नॉन रेजिडेंट या कह लें अखिल भारतीय छात्रों के लिए हैं। पर फीस यहाँ काफी ज्यादा है। पहले साल की ही करीब 15.5 लाख रुपए हैं। बाप रे, 15 लाख पहले साल में? अच्छा, और दूसरा निजी कॉलेज? दूसरा है त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज यानी TSMC। इसमें सीटें ज्यादा हैं, कुल 150 सीटें। हाँ, इसमें भी स्टेट कोटा की कुछ सीटें सरकारी फीस पर, कुछ निजी फीस पर हैं, और करीब 75 सीटें नॉन रेजिडेंट या अखिल भारतीय छात्रों के लिए हैं। लेकिन यहाँ खर्चा और भी ज्यादा है। और कितना? यहाँ तो पूरे कोर्स की फीस ही करीब 90 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। पहले साल में ही लगभग 21 लाख, और साथ में बैंक गारंटी भी देनी होती है। 90 लाख, ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब निजी विकल्प हैं पर जेब पर बहुत भारी पड़ेंगे। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी होगी। सही बात है। अच्छा, एमबीबीएस के बाद अगर डेंटल यानी BDS की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है? BDS के लिए अगरतला में एक सरकारी डेंटल कॉलेज है, उसमें करीब 54 सीटें। सिर्फ 54 सरकारी सीटें? हाँ, इसके अलावा गुवाहाटी और इम्फाल के डेंटल कॉलेजों में भी त्रिपुरा के छात्रों के लिए कुछ सीटें, शायद कुल मिलाकर 7 के करीब आरक्षित है। तो BDS में भी विकल्प सीमित ही हैं। और आयुष कोर्सेज का क्या, जैसे आयुर्वेद BAMS या होम्योपैथी BHMS? यहाँ मामला और भी दिलचस्प है। आप यकीन नहीं करेंगे, त्रिपुरा में एक भी सरकारी या निजी BMS कॉलेज है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? BMS कॉलेज ही नहीं है? नहीं है। छात्रों को पूरी तरह राज्य के बाहर ही देखना पड़ता है। हाँ, राजस्थान के कॉलेज में त्रिपुरा के लिए सिर्फ एक BAMS सीट आरक्षित है, बस एक। अजीब है। और BHMS का भी कोई कॉलेज राज्य में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के 2 कॉलेजों में कुल मिलाकर 15 सीटें त्रिपुरा के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। और हाँ, रिम्स इम्फाल में BASLP की एक सीट भी आरक्षित है। मतलब AIUS की पढ़ाई के लिए त्रिपुरा के छात्रों को ज्यादातर बाहर ही जाना पड़ता है। खासकर BAMS के लिए तो राज्य में कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी कमी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सीटों की बात। अब इन सब पर एडमिशन मिलता कैसे है? जाहिर है नीट स्कोर और फिर राज्य की काउंसलिंग, यही होगा? हाँ बिल्कुल, सब कुछ नीट UG स्कोर पर आधारित है और काउंसलिंग DME त्रिपुरा ही करवा रहा है TRMCC वेबसाइट के जरिए।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अरे हाँ, डेट्स क्या है? रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से शुरू हुआ है और 3 अगस्त रात 10 बजे तक ही चलेगा। पेमेंट और चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख 4 अगस्त है। मेरिट लिस्ट भी 4 को आएगी और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 6 अगस्त को आ जाएगा। मतलब समय बहुत कम है, फटाफट करना होगा। बिल्कुल। प्रक्रिया क्या रहती है इसमें? ऑनलाइन रजिस्टर किया, फिर मेरिट लिस्ट आई, फिर चॉइस भरी? हाँ, वही स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्रक्रिया है। trmcc.mhetms.nic.in पर जाके रजिस्टर करना है। राउंड 1 में एक अच्छी बात है कि फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट मतलब अगर राउंड 1 में सीट मिल जाती है और आप नहीं लेना चाहते तो आप बिना किसी पेनल्टी के, मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हुए बिना, अगले राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है। लेकिन राउंड 2 से अगर आपको भाग लेना है तो फिर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। ये सरकारी कॉलेजों के लिए 5,000 या 10,000 है और निजी के लिए सीधा 1 लाख रुपए। 1 लाख? निजी के लिए? हाँ, ये एक तरह से आपकी गंभीरता दिखाता है। अगर राउंड 2 में सीट लेकर छोड़ते हैं तो ये रकम जब्त हो सकती है। इसके बाद जरूरत पड़ी तो मॉप अप राउंड और फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होते हैं, खाली सीटें भरने के लिए। समझ गया। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स और वो निवास प्रमाण पत्र वाला क्या नियम है? सुना है वो थोड़ा अलग अलग सुनने में आता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में तो वही सब चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर स्टेट कोटा चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS अगर लागू हो, फोटो वगैरह। निवास वाला नियम, हाँ, वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कहीं लिखा होता है माता पिता 10 साल से रह रहे हों, कहीं 20 साल, या फिर छात्र ने 7वीं से 12वीं वहीं से की हो। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में बताना हो किसी के लिए जो त्रिपुरा में मेडिकल एडमिशन पर विचार कर रहा है, मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मोटी बातें ये हैं। 1, सरकारी MBBS सीटें बहुत कम हैं। 2, निजी MBBS विकल्प हैं और वो बाहर के छात्रों के लिए भी खुले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे हैं। 3, BDS की सरकारी सीटें भी सीमित हैं। 4, राज्य के अंदर BA MS पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। BHMS के लिए भी बाहर जाना होगा। 5, काउंसलिंग अभी चल रही है। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 अगस्त है, तो तेजी दिखानी होगी। और 6, निवास के नियम ध्यान से जांचने होंगे। और ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब त्रिपुरा के अलावा भी? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत में मेडिकल एडमिशन कितना विविध है। हर राज्य के अपने नियम, अपनी प्रक्रियाएं हैं। ये अखिल भारतीय कोटा के साथ साथ राज्य काउंसलिंग की अहमियत को रेखांकित करता है। और त्रिपुरा जैसे राज्य के उदाहरण से पता चलता है कि कहीं कुछ खास अवसर हो सकते हैं, जैसे ओपन स्टेट होना, तो कहीं कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं, जैसे आयुष कॉलेजों का ना होना। सही कहा। ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है पूरी व्यवस्था को समझने का। बिल्कुल। तो ये थी त्रिपुरा के 2025 मेडिकल प्रवेश पर हमारी आज की चर्चा। एक बार फिर याद दिला दें, राउंड 1 का पंजीकरण 3 अगस्त को समाप्त हो रहा है। जो भी इच्छुक हैं वो आधिकारिक DME या TRMCC की वेबसाइट जरूर देख लें। हाँ, और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब राज्य में BAMS कॉलेज ही नहीं है तो क्या त्रिपुरा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को किसी और तरीके से बढ़ावा दे रहा है, या फिर वो पूरी तरह से एलोपैथी पर और बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए आयुष डॉक्टरों पर ही निर्भर है? ये जानना भी दिलचस्प होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।